प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज का सौगात दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान कर दिया है कि 10 लाख तक सरकारी मुफ्त इलाज वो प्रदेश में सरकार बनने के बाद देंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी मौजूद हैं। टमटा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री 9 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये कह रही है कि मुफ्त इलाज। क्या प्रधानमंत्री के दौरे से आप लोग विचलित हैं या फिर मेडिकल कॉलेज से आप लोग विचलित हैं? ना हम प्रधानमंत्री के दौरे से विचलित हैं, ना उनकी मेडिकल कॉलेज की घोषणाओं से विचलित हैं। और मुझे पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री दिख रहा है इस देश के इतिहास में जो प्रधानमंत्री होते हुए भी ऐसा इस तरह से आचरण करते हैं कि जैसे नेता प्रतिपक्ष हों। इन 7 सालों में जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की, दुरुस्त करने की, इन 7 साल में, इन 2 साल में, कोरोना काल में, कोविड काल में आज पूरी तरह से दुनिया में एक संदेश है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की दशा क्या कि कोई दशा पूरा स्वास्थ्य का टरमरा चुका है। हमारे उत्तराखंड राज्य में यूपीए सरकार ने मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव रख दी थी। बुनियाद आधा पैसा भी रिलीज हो चुका था और 16-17 में क्या कहते हैं वो मेडिकल कॉलेज का बैच शुरू हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही उस मेडिकल कॉलेज को काम को रोक दिया और आज 7 वर्ष हो के अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज कहीं शुरू नहीं हुआ। तो ये जो आज चुनावी मौके में जो मेडिकल कॉलेजों की स्थिति घोषणा मोदी सरकार कर रही है वो सिर्फ चुनावी जुमले के अलावा कुछ नहीं है। इन 7 सालों में बता दीजिए कि इस देश की स्वास्थ्य सिस्टम को बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होता तो आज कोरोना में हज़ारों की जो मौतें हुई हैं, जो लाखों परिवार बिगड़ हुए हैं। मतलब आपका ये कहना है कि ये काम अगर कोरोना पीरियड से या कुछ वर्षों पहले हो जाता, चुनाव से ठीक पहले ना होकर कुछ वर्ष पहले होता, तो कई लोगों की जान बच जाती। हमने शुरुआत की थी यूपीए सरकार में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया था। उसके बाद नेशनल उसी मिशन को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म देते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों नेशनल हेल्थ मिशन बनाया था। अगर उस मिशन की मूड को मोदी सरकार ने जारी रखा होता, हेल्थ सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ाया होता है, मेडिकल कॉलेज की बनाने में जो मानकों में छूट दी गई थी उसको आगे बढ़ाया होता है, जो हायर स्पेशलिस्ट के पीजी और सुपर से उसको आगे बढ़ाया होता है, तो हमारे वहाँ स्वास्थ्य मेडिकल कर्मियों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई होती है। लेकिन 7 सालों में मेडिकल क्षेत्र में हमने कोई ध्यान नहीं दिया। उसका दुष्परिणाम हमको देखना पड़ा। और एक बेसिक बुनियादी चीज़ है कि हर हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर तो ऑक्सीजन एक बहुत एसेंशियल चीज़ है, उस तक को हम मुहैया नहीं कर पाए हैं। तो आज जब अब 2 महीने बाद दिसंबर में आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगने वाली है और 2 साल के अंदर केंद्र में चुनाव होने वाले हैं, तो मोदी जी का ये कदम कितना उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में या देश की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बदलाव कर पाएगा? प्रधानमंत्री तो आरोप आप लोग के ऊपर ये भी लगा रहे हैं कि पहले की जो सरकार थी, उत्तर प्रदेश की हो या फिर केंद्र की सरकार हो, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाती थी, नहीं मिलता था जनता को, अब हम दे रहे हैं। देखिए, आज भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा जो भारत सरकार का एक मानक है वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली है। और उससे आप बता दीजिए कि मोदी सरकार या इससे पहले की अटल जी सरकार उससे आगे कुछ सोच पाई हों तो देश के सामने उस मॉडल की ओर इशारा कर दें कि मेरी सरकार या मोदी सरकार या भाजपा की सरकार ने ये मेडिकल तंत्र विकसित किया था, ये इसको हम पूरे देश में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब एक मानक तय गया था और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत तेजी से काम किया गया था। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।